हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग शिफ्ट 1 का 14 मार्च के कुछ क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो मैं आपको वो करवा देता हूँ। प्लस क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि क्या होता है एमपी टेट में यही देखा गया है कि एक दिन जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड दूसरे दिन क्वेश्चन बनता ही बनता है। तीसरे दिन बने ना बने, लेकिन 2 दिन सेम ट्रेंड रख रहे हैं एग्जामिनर्स। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, जब से एग्जामिनेशन से स्टार्ट हुआ है 5 मार्च से ये चीज़ कर रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ निकल के साफ साफ आ रहा है। तो ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखो, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, कोविड-19 से क्वेश्चन अब बन रहा है, तो कोविड-19 से करंट से क्वेश्चन अब बनना शुरू हो गया है, तो एक दिन कोविड से खूब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कोविड के प्लेलिस्ट में एक वीडियो है मेरा, उसको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस पूरे कोविड के जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछा गया है कोविड-19 में 19 क्या है, तो देखिए, जैसे आपको पता है कि 19 का मतलब है कि वायरस आपका 2019 में आया था, इसी वजह से उसका कोविड-19 पड़ा था नाम। ठीक है, तो मैं वो लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप लोग देख लेना, आपको बहुत अच्छा वीडियो है और आपको बेनिफिट भी होगा एग्जामिनेशन में। देखो, डे से क्वेश्चंस बन रहा है लगातार, 2 क्वेश्चन दिन में बन जाता है, मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। जैसे कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है डियर, जैसे कि ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन परत से क्वेश्चन बन रहा है, तो ओजोन परत कौन से मंडल में है, तो ये आपका समताप मंडल में है। लेकिन एक क्वेश्चन ये बन के आया था कि जो ओजोन छिद्र है ना, ओजोन में छेद है, छिद्र मतलब छेद है, ठीक है, होल है। ठीक है, तो ओजोन लेयर में जो होल है वो कहाँ पर है, तो वो अटलांटिका में है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, अटलांटिका ओजोन परत को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। किसको? अटलांटिका को हम लोग ओजोन परत को ओजोन छिद्र के रूप में हम जानते हैं। यह गंभीर कमी विशेष रूप से मौसम संबंधित या रासायनिक स्थिति के कारण ऐसा होता है। अटलांटिका समताप मंडल में सर्दियों के बहुत कम तापमान के कारण ध्रुवीय समताप मंडल बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सौर मंडल एवरग्रीन क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बन रहा है। ठीक है, सौर मंडल, इसको तो अच्छे से करके जाइए, किसी भी शिफ्ट में हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। पृथ्वी हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक नियरेस्ट जो ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। दोनों क्वेश्चन बना हुआ है। ये पूछा गया था कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है, तो 7 से लेके 7 से 8% क्या होता है, जैव विविधता हमें मिलता है टोटल, अगर हम विश्व की बात करें तो। और 8% है। ठीक है, अगर एक्यूरेट है 8%, अगर 7% आता तब भी उसको आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि फुटबॉलर लियोनेल मेसी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था इनको बैलन डी और अवार्ड्स। ठीक है, क्या है ये अवार्ड, क्या है भाई? देखो, बैलन डी और एक सालाना पुरस्कार है जो फ्रांस फुटबॉल नाम एक फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका की ओर से साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर को दिया जाता है। यह अवार्ड 1956 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1956 में शुरू किया गया था। बैलन डी और फुटबॉल के सबसे पुराने और प्रतिष्ठा मतलब पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 से 18 फरवरी। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और डिटेल में समझ लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बने। जैसे कि ऊर्जा एक संसाधन संस्थान है जिसे बोलते हैं TERI। ठीक है, TERI एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्था है, या भारत और ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा पर्यावरण सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था, 1974 में हुआ था। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी, और वर्ष 2003 में क्या हुआ था, इसका नाम चेंज हो गया था, और इसका नाम चेंज करके ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कर दिया गया था। ठीक है, तो नामकरण इंपॉर्टेंट है। 1974 में क्या था, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 2003 में इसको जब चेंज किया गया, इसका नामकरण किया गया, तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्था कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। देखो, भारत एक विशाल जैव विविधता वाला देश तो है ही है, और विश्व के लगभग कितने परसेंट भूमि पर, 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ भारत में विश्व का लगभग 8% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धुएं से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये आपका लंग्स है, फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, जो सिगरेट बीड़ी ये सब चीज़ें नशा करते हैं उनका फेफड़ा ही खराब होता है। ठीक है, या फिर ग्रामीण महिलाएं जो हैं, जो कि चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उनके भी धुएं से क्या होता है, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है या लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत का
पहला न्यायालय कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1927 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसे अध्यक्षीय मजिस्ट्रेट द्वारा चलाया जाता था, जो निश्चित दिनों में कुछ घंटों के लिए बैठा करते थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि 1927 में पहला किशोर न्यायालय मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि किशोर न्याय अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन अब बनेगा। किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निराशित कर किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 लागू किया गया था। 2000 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? किशोर अपराधियों को न्याय सुनिश्चित कराने के साथ साथ निरक्षित बालकों एवं किशोरों की उचित देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था करना। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, देखो मिट्टी से क्वेश्चन बन रहा है, जलोढ़ मिट्टी हो गई, बांगर मिट्टी हो गई, काली मिट्टी, यहाँ से खूब क्वेश्चन बन रहा है। देखो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं, तो इसका नाम भी याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% भाग पर मिलता है। उसके बाद ग्रह, कितने ग्रह पर स्थल है? ठीक है, कितने ग्रह पर स्थल है? देखो 4 हैं, एक बुध है, एक शुक्र है, एक पृथ्वी है, एक मंगल है। ठीक है, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? ये कितने हैं? तो 4 है। ठीक है, और इनको हम लोग स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के समान। नेक्स्ट आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजाति के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू है। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, लेकिन जब ये कानून लगा उसके बाद भारत में अब टोटल जो संख्या हो गई वो 101 हो गया है राष्ट्रीय उद्यान का। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका क्या उद्देश्य है? इस एक्ट का उद्देश्य है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया जाए। चाइल्ड लेबर रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो वही बता दिया मैंने कि बाल निषेध निगमन कानून जो था 1986 में आया था। नेक्स्ट देखो, जापान ने अंतरिक्ष स्पेस में फैले कबाड़ या कचरे को खत्म करने के लिए एक चुंबकीय उपग्रह जिसका नाम है मैग्नेटिक सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट माय डियर फ्रेंड्स? मैग्नेटिक सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में देखो जो सौर मंडल मतलब वो हैं उपग्रह हैं, और जो ख़राब हो जाते हैं वो कबाड़ के रूप में वो हमारे ना पृथ्वी को डैमेज कर रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, तो अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए मैग्नेटिक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975। सोवियत संघ रूस की हेल्प लिया गया था, सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। कॉस्मोस 3 प्रक्षेपण वाहन था। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। क्लियर? चंद्रयान प्रथम PSLV-C2 से लॉन्च किया गया, मतलब इसका नाम प्रक्षेपण वाहन था, और 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 के बारे में बात करें तो इसको 15 जुलाई 2019 को, ठीक है, 15 जुलाई 2019 को, मतलब 11 वर्ष के बाद, ठीक है, GSLV से इसको छोड़ा गया, GSLV MK3, ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसको भी छोड़ा गया था सतीश धवन केंद्र से। मंगलयान, ठीक है, इसको मोम भी बोलते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशंस, यह भारत की ग्रहों के बीच का एक मिशन है, और इसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को, मतलब चंद्रयान 2 से 2 साल बाद। ठीक है, देखो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। तो प्रक्षेपण यान एक तो इम्पोर्टेंट होता है, एक डेट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, 2 चीज़ ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। NCF क्या है? 2005। बालकों को क्या क्यों और कैसे पढ़ाया जाए? राष्ट्रीय पाठ्याचार 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005, NCF का उद्धरण जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है।
अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्टी से क्या होता है, एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका स्किनर भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ब्रूनर से क्वेश्चन बनता है, बंडूरा से बनता है, थंडॉइक से बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है। इससे जितने अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, जितने प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, वही सब क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन CDP क्या है, CDP थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है और EVS हार्ड पड़ रहा है। बाकी जो सेक्शन है, जैसे संस्कृत हो गया, आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये बच्चे इसमें बना जा रहे हैं, काफ़ी इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन समस्या जो है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना उन बच्चों में जिसकी CDP बहुत अच्छी है, वो इस एग्जामिनेशन को कवर कर जा रहा है, और जिसका EVS ठीक ठाक पकड़ है, डेफिनेटली वो 105 से 110 नंबर ला रहे हैं। और ये लोग सेफ जोन में है, 105 से 110 जो क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब नंबर्स जिसका आएगा डेफिनेटली वो सेफ हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिसका एग्जामिनेशन अब आने वाले शिफ्ट में है। और ये सेशन पसंद आया है, डेफिनेटली आप लाइक करना है, शेयर, चैनल से जुड़ना है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।